गया बिहार से खबर है, जो 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के आयोजित 6 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला का आज समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप महानिरीक्षक श्री मानवेंद्र मौजूद रहे। इस अवसर पर 29वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री मधुकर मेहताब और श्रीक्षक मुख्यालय के कमांडेंट श्री राजेंद्र भारद्वाज की गरिमामयी उपस्थिति रही। आपको बता दें कि यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहाँ पर कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को सुदर्शन किया और प्राणायाम, ध्यान, योग एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन शैली के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षकों ने कहा कि नियमित अभ्यास से व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद एवं नकारात्मकता से मुक्त होकर संतुलित जीवन जी सकता है। और आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर उप महानिरीक्षक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि सिंदूर एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत बल कर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन, ध्यान, प्राणायाम एवं सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। आर्ट ऑफ लिविंग जैसी कार्यशालाएं जवानों के जीवन में संतुलन एवं अनुशासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ जवानों के मानसिक तनाव को कम करने, उन्हें मानसिक शांति प्रदान करती है एवं वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जीवन शैली में मानसिक संतुलन एवं आत्मिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं व्यक्ति को स्वयं से जोड़ने के साथ साथ तनाव प्रबंधन एवं सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। साथ ही उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रयासों की भी सराहना। ये आर्ट ऑफ लिविंग अगर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं जीवन जीने की कला। और मैंने कई जगह इसको अनुभव किया है आर्ट ऑफ लिविंग को, और कई योगा सेशन जो अलग अलग रास्ते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर का अलग है और बाकी भी बहुत सारे हैं जो ये योगा को सिखाते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो सारी चीज़ों का निचोड़ है। जैसे कि अभी आप लोग ने बताया कि खुश रहने का बस एक ही उपाय है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। बस दुखी रहने के हजार कारण हैं, ये खुश रहने का बस एक ही कारण है कि मैं खुश रहना चाहता हूं। दूसरा कि जैसे अभी साहब ने बताया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, कहां जाना है। तो कई बार मैं खुद सोचता हूं, बहुत छोटा सा हमारा जीवन है, जो हमारा जो जीवन चक्र है कि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी पाते हैं, शादी करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। यही जीवन चक्र है। और जो इस चक्र से जो गीता में बोला गया है या इससे जो निकलने का उपाय है, वो अगर हम आज 20 साल बाद अगर हम किसी से पूछें कि भाई यहाँ जो है 29 बटालियन का कमांडेंट कौन था, तो किसी को याद नहीं होगा। तो जो एक बात आई थी कि ईगो की, अहम की, तो जब आप इस जीवन को छोड़ के जाएंगे, ये वर्दी वाला जीवन या जो नौकरी वाला जीवन है, तो आज से और बहुत पहले से हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या अचीव करके जाएंगे। अचीवमेंट जो है वो पद से, मेडल से, इन सब चीजों से नहीं है। आप क्या लेके जाएंगे यहां से। और जब हम उसका उत्तर खोजते हैं, जब आप लास्ट में सोचेंगे तो आपको उसका उत्तर शून्य नजर आएगा। तो हैविंग ए पर्पस कि हम किस लिए हैं, वो बहुत बाद की बात है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है। उस स्तर तक शायद पहुँचना हम लोगों के लिए, जो हम जैसे आम लोग हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे बस में जो है, जो छोटी चीज़ें हैं, हम उसी को करें। धन्यवाद सर, शायद भाषण लंबा हो गया।